हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर्स मंत्रा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट ईडियम्स देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहला है हमारा अ बैड हेयर डे। ऐसा दिन जिस दिन की आपका हर चीज़ खराब जा रहा हो। देखिए मीनिंग यहाँ दिया हुआ है, अ डे ऑन विच एवरीथिंग सीम्स टू गो रॉन्ग। हर चीज़ आपके साथ बुरा हो रहा हो तो उस दिन आपका क्या होता है, हेयर जो होता है वो जैसे तैसे हो जाता है, ध्यान नहीं रहता आपके हेयर पे कि कैसे है। जिस दिन आपका दिन खराब चल रहा हो तो क्या आपका उस दिन हेयर पे ध्यान रहेगा? नहीं, तो उस दिन क्या होता है, आपका हेयर खराब हो जाता है। तो अ बैड हेयर डे, अ डे ऑन विच एवरीथिंग सिम्स टू गो रॉन्ग। इसका हिंदी मीनिंग है मनहूस दिन। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इंग्लिश टू इंग्लिश ही लर्न करें, ताकि आपको एग्ज़ाम में इंग्लिश ही मिलता है, इंग्लिश में ही क्वेश्चंस मिलते हैं और इंग्लिश में ही इसकी मीनिंग भी दी रहती है, तो आपको सॉल्व करने में इजी होगा। बाकी इधर हिंदी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं सिर्फ इंग्लिश टू इंग्लिश ही एक्सप्लेन करते चलूँगा। तो नेक्स्ट हमारा अ बैड पैच डे, अ पीरियड ऑफ डिफ़िकल्टी। अ बैड पैच डे, नेक्स्ट हमारा अ बैड पैच डे, अ पीरियड ऑफ डिफ़िकल्टी। ऐसा पीरियड, ऐसा मतलब ड्यूरेशन चल रहा हो, अवधि चल रहा हो जिसमें कि आपका दिन बहुत ही ख़राब चल रहा हो, जिसमें तो ऐसा क्या होता है, जब आपका दिन बहुत ही ख़राब चल रहा हो तो आपके पास उतने पैसे नहीं हो, तो आपका गरीबी चल रहा हो तो क्या होता है, मतलब गरीब मतलब एक समय ऐसा चला जिस समय आपके पास उतने पैसे नहीं हो, तो उसमें क्या करते हैं आप, एक मतलब आपके कपड़े फट गए हो तो उसमें क्या करने लगते हैं, पैच लगा लेते हैं और पैच लगा के उसे पहनते हैं। तो ये हो गया अ बैड पैच डे, अ पीरियड ऑफ डिफ़िकल्टी। जब आपका डिफ़िकल्टी का पीरियड चलता है तो उसमें आप क्या करते हैं, अपने कपड़ों में पैच लगा के काम चलाते हैं, जब आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं कपड़े खरीदने के। तो इससे आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा अ बेड ऑफ रोजेस। इसका मीनिंग हो गया एन ईजी एंड हैप्पी सिचुएशन। अब इसको देखिए, इस तरह से रिलेट कीजिए, जब आपको रोज़ का बेड मिल जाए जिसपे कि रोज़ बिछा हुआ हो और आराम से सोने के लिए दे दिया जाए, तो क्या होगा, बहुत ही ईजी और हैप्पी और प्लीजेंट सिचुएशन लगेगा आपको और बहुत ही आनंद आएगा। तो वो क्या हो गया, एन ईजी एंड हैप्पी सिचुएशन। आप इससे रिलेट करके आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा अब बी हाइव। अब देखिए, बी मतलब होता है मधुमक्खियाँ। तो मधुमक्खियाँ का जो छत्ता होता है वो क्या होता है, बहुत ही बिजी होता है, उसमें मधुमक्खियाँ आते जाते रहती है, उसमें आप एक उंगली टच नहीं कर सकते। अगर आप टच कर देंगे तो फिर आपको बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा और सारी मधुमक्खियाँ आपके पीछे पड़ जाएगी। तो क्या होता है, बहुत ही बिजी प्लेस होता है, वहाँ एक सेकंड के लिए भी आपको कोई मधुमक्खी मतलब कोई भी वो हाइव जो है रेस्ट में नहीं दिखेगा। तो क्या हो गया, अ बी हाइव, अ बिजी प्लेस। नेक्स्ट हमारा बिग ड्रॉ, ह्यूज अट्रैक्शन। इसका मीनिंग हो गया ह्यूज अट्रैक्शन। बिग ड्रॉप, मैं एक लाइन बड़ा सा ऐसे खींच दूं तो ये क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा दिखने लगेगा, बिग अट्रैक्शन आने लगेगा इस पर। क्या होगा, ह्यूज अट्रैक्शन। इस पर आपको ज़्यादा, और इसे मैं कलरफुल कर दूं तो क्या होगा, ज़्यादा अट्रैक्शन आ जाएगा। मतलब ह्यूज, अब बिग ड्रॉ में बड़ी लाइन खींच दूं तो दूर से भी दिखेगा। तो ये क्या हो गया, ह्यूज अट्रैक्शन, बड़ा ही आकर्षण, बहुत ज़्यादा आकर्षण लगेगा। नेक्स्ट हमारा बर्ड्स आई व्यू। अब देखिए, बर्ड जो होता है इसका पहले मीनिंग देख लिया, अ जनरल व्यू फ्रॉम अबव। ऊपर ऊपर किसी चीज पे एक सामान्य नजर मार देना, इसका मीनिंग हिंदी में हो गया अ जनरल व्यू फ्रॉम अबव, मतलब ऊपर ऊपर किसी चीज पे एक सामान्य तरह से नजर मार देना। अब बर्ड्स आई व्यू, अब क्या देखिए, बर्ड्स होती है वो क्या करती है, अपना मतलब ऊपर ऊपर किसी चीज पे नजर मारे चल जाती है। अगर वो उतना बैठ के एक एक जगह नहीं देखती है, क्या वो ऊपर ऊपर नजर मारते चली जाती है, तो वो क्या करती है, एक पैनी निगाहें से वो चीज़ों को देखते चल जाती है। पैनी निगाह भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इसको मैं, इसका पहले मीनिंग देख लीजिए, एन अपेरेंट मिसफॉर्चून दैट इवेंचुअली हैज़ गुड रिजल्ट। एक ऐसा मतलब मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य के रूप में दिखता हुआ, लेकिन दुर्भाग्य आपको लगता होगा कि मेरा समय खराब चल रहा है, कैसा मेरा मतलब लक मेरा अच्छा नहीं, भाग मेरा खराब है, और लेकिन उसमें एक वरदान छिपा हुआ, मतलब है ना कि आपका बुरे समय में कुछ वरदान छुप के आता है। जैसे कि मैं इसको थोड़ा रिलेट कर दूंगा, जैसे अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चले जाती है तो क्या होती है, आपको लगता है कि ओह मुझे छोड़ के चले गए, ब्रेकअप हो गया, आपको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके लिए एक तरह से इस उम्र में आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, छुपा हुआ वरदान है। तो हमारा नेक्स्ट अब देखते हैं, अब ब्लू आइड बॉय। अब ब्लू आइड बॉय, अब देखिए ब्लू आइड के जो लड़के थे वो क्या, थोड़ा अच्छे लगते हैं, देखने में लवेबल लगते हैं, प्यारा लगते हैं। जिसका आंख ब्लू रहता है वो क्या करता है, वन हु इज़ फेवरेट, वो क्या लगते हैं, थोड़ा प्यारा लगता है और लवेबल लगता है। तो इसका मतलब हो गया ब्लू आइड बॉय, वन वन हु इज़ फेवरेट या वन हु इज़ लवेबल।
तो नेक्स्ट देखते हैं अब हम। नेक्स्ट हमारा अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अब देखिए ब्लू मतलब अगर आकाश से मतलब कोई ऐसा घटना हो जाए, मतलब कोई ऐसा घटना जिसके बारे में आप सोचे नहीं हो, अनएक्सपेक्टेड, देखिए समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट, अ कंप्लीट सरप्राइज, मतलब सरप्राइज सडनली कुछ ऐसा घटित हो जाए जिसके बारे में आप कुछ सोचे नहीं हो। आकस्मिक घटना, जैसे हिंदी में आकस्मिक घटना भी, सडनली कुछ ऐसा घटित हो जाए जिसके बारे में आप सोचे नहीं हो, तो क्या होता है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, मतलब आसमान से कुछ ऐसा अचानक गिर गया, ऐसा घटित हो गया, नहीं कोई परेशानी आसमान से टपक गया उस तरह से, तो कुछ ऐसा हो गया जिससे आप सोचे नहीं थे। तो अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट। नेक्स्ट हमारा अ बोन ऑफ कंटेंशन। अ बोन ऑफ कंटेंशन, बोन का मतलब हड्डी, गले की हड्डी। अब कोई चीज़ गले पे मतलब ऐसा अटक जाए, मतलब दो इंसान के बीच कोई भी चीज़ गले की हड्डी बन जाए कि नहीं ये मैं करूँगा तो मैं ये करूँगा, मतलब दोनों में जो है ना ओपिनियन सेम नहीं हो, दोनों का जो है ना मतलब ओपिनियन सेम नहीं हो, अलग अलग उनका डिसीजन हो जाए, तो क्या होता है कॉज ऑफ डिस्प्यूट, वो झगड़े का कारण बन जाता है, कॉज ऑफ क्वारल। और इसको एक दूसरा इसका आता है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, इसको हम एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड भी कहते हैं, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, इसका ही एक सिनोनिम्स हो गया एक तरह से। नेक्स्ट अब हमारा अ बुल इन अ चाइना शॉप। अब देखिए चाइना शॉप, अब शॉप है तो उस पर कोई भी इंसान ही जाएगा शॉपिंग करने, कहीं बुल तो जाता नहीं, बुल का मतलब तो आपको पता है सांड होता है, तो कोई बुल तो शॉप पे जाता नहीं शॉपिंग करने। अब ऐसा हो जाए अगर चाइना शॉप पे मान लीजिए अगर कोई बुल चल जाए तो क्या होगा, तो वहाँ पे बड़ा ही ऑकवर्ड लगने लगेगा कि ये बुल आ गया शॉप पे, शॉप पे कभी बुल जाता नहीं और वो अगर चला जाए तो क्या लगेगा, बड़ा ऑकवर्ड, बड़ा क्लमजी लगने लगेगा कि ये क्या है, मतलब अब बुल भी शॉपिंग करने आने लगा। तो ये होता है बुल इन चाइना शॉप, मतलब एन एक्सट्रीमली ऑकवर्ड और क्लमजी पर्सन। इसका हिंदी मीनिंग है शीश महल में बंदर या नारी व्यक्ति। तो आप ज़्यादा हिंदी पे ध्यान दीजिए, इंग्लिश देखिए। नेक्स्ट है हमारा अ बर्निंग क्वेश्चन। अ बर्निंग क्वेश्चन, इसको अन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप हॉट पोटैटो से भी रिलेट कर सकते हैं। अ हॉट पोटैटो, अ हॉट पोटैटो, इससे भी आप रिलेट कर सकते हैं इसे। जैसे अ बर्निंग क्वेश्चन मतलब एक ऐसा क्वेश्चन जो कि बहुत ही आग तरह की तरफ फैल रहा हो, तो उसे कहते हैं बर्निंग क्वेश्चन, एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा अ केक वॉक। देखिए अ केक वॉक, और यहाँ देखिए ये अ केक वॉक हो गया, यहाँ पे अ चाइल्ड्स प्ले। अ केक वॉक और अ चाइल्ड्स प्ले दोनों का मतलब एक ही होता है, सेम होता है, मतलब बच्चों का खेल, या फिर एन ईजी वर्क, मतलब एक बहुत ही आसान काम। तो क्या है ना, अब आपके पास कोई इजी सा क्वेश्चन दे दे, अब क्या करेंगे, मतलब आपको अगर कोई दे दे 2 + 2 = व्हाट, तो आपको कहा अरे ये तो बच्चों का खेल है, मतलब क्या अ चाइल्ड्स प्ले, आप कहोगे इट्स अ चाइल्ड्स प्ले, इट्स अ केक वॉक, तो 2 + 2 = 4 कहोगे ये तो एक बहुत ही बच्चों का खेल है, ठीक। तो अ केक वॉक, अ चाइल्ड्स प्ले, एंड वेरी इजी अचीवमेंट या वर्क कह सकते हैं। तो अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट, अ कैरट एंड स्टिक अप्रोच। ऐसा अप्रोच मतलब जिसमें कि आपको रिवॉर्ड्स भी दिया जाए, पनिशमेंट भी दिया जाए, मतलब एक तरह से कहते हैं ना साम दाम दंड, कोई भी काम करवाने के लिए आपको कहा जाए इस काम को करो, उसके लिए अगर आप काम सही से करते हैं तो आपको रिवॉर्ड दिया जाता है, नहीं करते हैं तो उसमें पनिशमेंट दिया जाता है। तो कैरट एंड स्टिक अप्रोच, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट दैट इन्फ्लुएंस समवंस बिहेवियर, जो किसी के बिहेवियर को, अब ऐसा रिवॉर्ड देने से किसी को लगता है हाँ मैं थोड़ा काम करूँगा, अच्छे से करूँगा, उसको अप्रिसिएशन मिलता है, तो वो क्या करता है उसके बिहेवियर को थोड़ा इन्फ्लुएंस करता है, और पनिशमेंट भी मिलता है। अब बच्चे को ही अगर आप प्यार से अगर उसे रिवॉर्ड से दे के कोई भी चीज़ दे के, कोई मतलब उसका होमवर्क ही करने के लिए कहते हैं, अगर वो करता है तो भी उसके बिहेवियर पर इफेक्ट पड़ा, अगर ना करता है तो आप पनिशमेंट देते हैं तो भी उसके बिहेवियर पर इफेक्ट पड़ा। तो अ कैरट एंड स्टिक अप्रोच, इसका मीनिंग हो गया रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट दैट इन्फ्लुएंस समवंस बिहेवियर। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा अ चेंज ऑफ हार्ट। देखिए चेंज ऑफ हार्ट, अगर आपका मन बदल जाए, हार्ट चेंज इन वंस ओपिनियन, मन मतलब विचार में बदलाव। देखिए हार्ट जो है, हार्ट और माइंड, हमारे विचार थॉट्स कहाँ से आते हैं, हमारे हार्ट से और माइंड से। बहुत लोग सिर्फ माइंड से सोचते हैं, देखिए हार्ट और माइंड दोनों का जब ये कंपोजिशन होता है तो उससे हमारे ओपिनियन निकलते हैं, तो ये जो विचार निकलते हैं हमारे, तो अब अचानक मन में मतलब हार्ट चेंज हो जाए तो आपका ओपिनियन भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमारा ओपिनियन जो है हार्ट और माइंड के कंपोजिशन से आता है। तो ये हो गया हमारा अ चेंज ऑफ हार्ट, अ चेंज इन वंस ओपिनियन।
तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये चाइल्ड प्ले मैंने आपको बता दिया अ केक वॉक से रिलेट करके। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है अ चीप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। देखिए ओल्ड ब्लॉक से इसे मैं ब्लॉक को जनरेशन से रिलेट कर देता हूँ। इस ब्लॉक को ये जो है इससे मैं जनरेशन से रिलेट कर देता हूँ। जनरेशन मतलब ओल्ड ब्लॉक, इसको ओल्ड जनरेशन से रिलेट कीजिए। हमारे ओल्ड जनरेशन क्या हो गए, जैसे हम लोग हैं तो हमारे ओल्ड जनरेशन हमारे पिताजी, हमारे पेरेंट्स मतलब हमारे पिताजी हमारे माता होंगे, तो क्या होंगे, इसका क्या होगा जनरेशन। ओल्ड ब्लॉक हमारे माँ पिता जो होंगे वो हमारे क्या है ओल्ड जनरेशन है, और हम उनके क्या है न्यू जनरेशन है। और चीप ऑफ हम क्या होंगे उनके चीप, मतलब उनके चीप हो गए तो उनसे कुछ रिजेंबल। अब हमारा क्या होता है जब लगभग सबका जो है क्या होता है चेहरा कुछ ना कुछ, पूरा तो नहीं लेकिन कुछ ना कुछ उनके पेरेंट्स से मिलता है, उसे क्या कहते हैं चीप ऑफ ओल्ड ब्लॉक। रिजेंबलिंग पेरेंट्स मतलब रिजेंबलिंग मतलब मिलता जुलता उनके पेरेंट्स से, उनके माता पिता से उनका चेहरा मिलता हुआ, ये हो गया चीप ऑफ ओल्ड ब्लॉक का मीनिंग। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्लोज सेव। अब देखिए सेविंग जब आप कर रहे होते हैं तो क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा स्किन जो है कटने से थोड़ा थोड़ा बच जाता है, बाल बच जाता है, नैरो स्किप फ्रॉम डेंजर, वो कट जाता है डेंजर होता है जनरली आपको पता है। तो क्लोज सेव, एक जब सेविंग करते समय क्या होता है क्लोज सेव हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्लोज्ड बुक। अब देखिए कोई बुक है क्लोज्ड बुक, अब कोई बुक है वो क्या है हमारा खुला नहीं है, कभी खोले ही नहीं, तो उसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है हमें कैसे पता चलेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं पता चलेगा, तो क्या हो गया एक मिस्ट्री बन के रह जाएगा, वो एक मिस्ट्री बन के रह जाएगा, एक मिस्ट्री बन के रह जाएगा। नेक्स्ट हमारा अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, देखिए अमाइजर मतलब एक कंजूस। अब देखिए बच्चे को कुछ पैसे दे दीजिए तो क्या करता है जनरली अपना पैसे ना निकालना नहीं चाहता है, फिर उससे आप मांगो तो अपना पैसे देंगे नहीं, अपने मुट्ठी बंद कर लेते हैं और फिर देने के लिए नहीं चाहते, अपने फिस्ट को क्या करते हैं क्लोज कर लेते हैं और देना नहीं चाहते, तो क्या होता है क्लोज फिस्टेड पर्सन मतलब एक कंजूस इंसान, अमाइजर पर्सन, ठीक। नेक्स्ट हमारा अ कोल्ड फिश। कोल्ड फिश इसको ये क्या होता है बड़ा ही मतलब बैरागी भावना के लोग होते हैं। कोल्ड फिश मतलब बहुत ही मतलब कोल्ड हार्टेड भी कह सकते हैं उसको, मतलब अपना फीलिंग्स, वन हु डजंट शेयर हिज फीलिंग्स टू अदर्स। जो यहाँ पे देखिए इसका मीनिंग हो जाएगा समवन हु सीम्स अनफ्रेंडली एंड हु डज नॉट शेयर हिज फीलिंग्स, जो अपना फीलिंग्स को दूसरों के सामने नहीं शेयर करता, उसको हम क्या कहते हैं स्टोइक भी कहते हैं। स्टोइक हो गया, इसका सिनोनिम्स हो गया, और एक है बोहेमियन, ये भी इसका सिनोनिम्स ही हो गया, बोहेमियन ये भी इसका सिनोनिम्स हो गया, मतलब जो अपने बैरागी भावना को होता है, अपना फीलिंग्स दूसरों के सामने शेयर नहीं करता है, उसे हम कहते हैं अ कोल्ड फिश, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट अ कुकू इन द नेस्ट। अब देखिए कुकू है, कुकू का मतलब जानते हैं कोयल होता है, और अब इसको देखिए कुकू अब नेस्ट में चले जाए, किसके क्रॉ के अगर नेस्ट में चले जाए तो क्या हो गया वो दूसरों के नेस्ट में घुसपैठ कर दिया। अगर कोयल क्रॉ के नेस्ट में चली जाती है तो क्या करती है वो क्या करती है घुसपैठ कर देती है कोयल कुकू, तो ये उसके क्रॉ के नेस्ट में जाकर घुसपैठ कर देती है, इसको हम क्या कहते हैं, तो एक मिनट, हाँ, तो अ कुकू इन द नेस्ट एंड अनवेलकम इंट्रूडर मतलब ऐसा अवांछनीय, मतलब जिसको कि कोई बुलाया नहीं जबरदस्ती घुस गया, जो हम इन्वेडर्स भी कहते हैं, घुसपैठ कर जाना, इन्वेडर्स इन, और थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है इसमें, इन्वेडर्स जो घुसपैठ कर जाए। नेक्स्ट है हमारा अ कट अबव समथिंग। अब किसी चीज़ के ऊपर अगर काट देते हैं तो क्या करता है एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है, उस पर बार बार ध्यान जाता है, तो क्या होता है सुपीरियर हो जाता है, हर चीज़ से ज़्यादा बेहतर दिखने लगता है, मतलब बार बार अट्रैक्ट करता है, तो क्या मतलब बेहतर लगने लगता है, तो अट्रैक्ट करता है, इसलिए अ कट अबव समथिंग, अगर किसी चीज़ के ऊपर कट है तो वो क्या होता है सुपीरियर टू, मतलब बेहतर दिखने लगता है, सुपीरियर टू समथिंग अदर्स, मतलब किसी दूसरे चीज़ से ये ज़्यादा सुपीरियर लगता है। तो ये था आज का हमारा 23 इडियम्स। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल